अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां नदीम। आज हम जिस मौजू के मुतालिक बात करने जा रहे हैं वो है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ की वालदा मोहतरमा शमीम अख्तर की वफ़ात। उनकी वफ़ात लंदन में हुई। उनके बड़े साहबजादे मियां नवाज़ शरीफ इलाज की खातिर इस वक्त लंदन में ही मौजूद हैं और वहाँ पर हमारी जब मरीम नवाज़ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सुबह उनकी मियां नवाज़ शरीफ से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि आपी जान की वफ़ात उनके हाथों में हुई। और मियां नवाज़ शरीफ साहब अपनी वालदा को आपी जान कहा करते थे। उनकी नमाज जनाज़ा लंदन में रीजेंट पार्क की एक मस्जिद में अदा की गई, जहाँ पर नवाज़ शरीफ, उनके साहबजादे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इसहाक डार, अली डार, आबिद शेर अली और दीगर लोगों ने पढ़ी। चूँकि कोरोना का दौरा है, इसलिए लंदन में सिर्फ़ 30 अफराद को नमाज जनाज़ा में शिरकत की इजाज़त दी गई। वहाँ पर नवाज़ शरीफ अगली सफ़ में अपनी वालदा की नमाज जनाज़ा पढ़ते हुए नज़र आए। गो कि उनके चेहरे पर मास्क था और उनके चेहरे के तासुरात देखना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखने वाले ये बताते हैं कि उनकी आंखें पुरनम थीं और इंतहाई सुर्ख थीं, क्योंकि वो अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते थे। नवाज़ शरीफ को अपनी वालदा और वालिद से ख़ास उन्स था और वो जब भी घर से निकलते वो अपनी वालदा की दुआएं लेकर निकलते थे और जब भी वापस आते थे तो अपनी वालदा के कमरे में जाते थे और उनसे दुआएं लेते थे। मरीम नवाज़ साहिबा से एक मीटिंग के दौरान उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो अगर लाहौर में होते और उनकी वालदा जो कि यहाँ मौजूद थी तो वो कभी सीधे अपने कमरे में नहीं गए, बल्कि सीधा वालदा के कमरे में जाते, उनके हाथ चूमते, उनके पाँव को हाथ लगाते, इसके बाद वो खाना खाते। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों ही कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको जुमा के रोज़ पेरोल पर रिहाई मिली और वो सीधा मॉडल टाउन पहुँचे, जहाँ पर मरियम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी भी मौजूद थीं। इसके बाद दोनों बाप बेटा शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मॉडल टाउन से जाती उम्रा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने ताज़ियत की। मरियम नवाज़ और उनकी बहन जो लंदन से जस्ते खाकी के साथ आई थी, कौसर बेगम, और बाकी रिश्तेदारों से ताज़ियत की। मोहतरमा शमीम अख्तर की लाश आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से शरीफ मेडिकल सिटी के सर्दखाने में रखवा दी गई। फिर जाती उम्रा के लोगों ने, जो उनके अहले खाना थे, वहां पर उनका आखिरी दीदार किया और फिर शरीफ मेडिकल सिटी में उनकी नमाज जनाज़ा अदा की, जहाँ पर शहबाज शरीफ पहली कतार में थे। इसके साथ दीगर कायदीन, अमीर मुकाम, परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ग़ुलाम अहमद बलोर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर भी वहाँ पर मौजूद थे। कारकुन एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। शरीफ मेडिकल सिटी की ग्राउंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा था इमाम मस्जिद और शरीफ फैमिली के लिए, जबकि दूसरा VIPs और अरकान असम्बली के लिए, जबकि तीसरे हिस्से में कारकुनों की एक बड़ी तादाद नमाज जनाज़ा की अदायगी के लिए मौजूद थी। नात खान नातखानी कर रहे थे। मोहतरमा शमीम अख्तर का नमाज जनाज़ा मौलाना राग़िब नईमी ने पढ़ाया, क्योंकि उनके वालिद मौलाना सरफराज नईमी और मौलाना राग़िब नईमी से मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की ख़ास उनसियत है और वो अक्सर उनके मदरसे भी जाया करते थे। नमाज जनाज़ा की अदायगी और दुआ के बाद मोहतरमा शमीम अख्तर का जस्ते खाकी वापस जाती उम्रा ले जाया गया, जहाँ पर उनके शौहर मियां शरीफ के पहलू में उनकी तदफीन की गई। वहाँ पर शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, पार्टी की चंद बड़े लोग और उनके अहले खाना, जिनमें अब्बास शरीफ के साहबजादे भी थे, वहाँ पर मौजूद थे। उनकी लहद पर मिट्टी डालते हुए
وہاں پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی آنکھوں میں نمی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ محترمہ شمیم اختر بیگم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے پوتے پوتیوں سے بہت محبت تھی اور وہ ان سے خاص طور پر بہت انسیت دکھاتی تھیں۔ جب وہ لندن بھی گئیں تو وہاں سے بھی مریم کو فون کرتی تھیں، حمزہ کو بھی یاد کرتی تھیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہی ہمیں بتایا کہ وہ میاں شہباز شریف کو بھی یہ کہا کرتی تھیں کہ اپنے بھائی نواز شریف کا ساتھ دینا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور ان پر قید و بند کی صحبتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پورا شریف خاندان تقریباً قید و بند کی صحبتیں کاٹتا رہا، پابند سلاسل رہا۔ آپ بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں ہی جیل میں ہیں اور اپنی والدہ اور دادی کے جنازے کے لیے وہ پیرول پر 5 دن کی رہائی پر آئے ہیں۔ یہاں پر اس موقع پر بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا افسوس اور دکھ ضرور ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقیات سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ فیاض الحسن چوہان ہوں، فردوس عاشق اوان ہوں یا شہباز گل ہوں، ان لوگوں نے محترمہ شمیم اختر کی بیگم کی وفات پر بھی چپ نہیں سادھی، بلکہ یہ شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ان پر طنز کے نشتر برساتے رہے، انتہائی اخلاقیات سے گرے بیانات بھی دیتے رہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ تو بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ان کے منہ میں آتی ہے وہ زبان سے ادا کر جاتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹوں اور پوتوں کے ہوتے ہوئے میت کو کارگو کیا گیا، تو محترمہ آپ کی بھی والدہ ہوں گی، آپ کے بھی باقی عزیز و اقارب ہوں گے، دائی اجل کو سب نے لبیک کہنا ہے۔ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر چارٹر طیارہ بھی کرایا جاتا تو وہ بزنس کلاس میں تو جسد خاکی نہیں آ سکتا۔